इस गाड़ी की फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है। हर कोई चाहता है कि उनकी पार्किंग में एक महिंद्रा थार रॉक्स खड़ी हो। बट इज दिस रियली द बेस्ट राइट नाउ इन द मार्केट? We have spent a few days with this car. We are practically living with this one. Definitely this is better than the 3-door Thar. But is it really the all-rounder star? Let's find out. Come with me. So आज बात होने वाली है रियल लाइफ माइलेज, डेली लाइफ एक्सपीरियंस आपका इस गाड़ी के साथ कैसा रहता है, और बात यहीं खत्म नहीं होती। हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन के बारे में भी, जिससे आपको ना काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है कि थार आपके लिए सही या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले पावर के बारे में बात करना चाहता हूं मैं। वी ऑल नो कि थार में या महिंद्रा की कोई भी एसयूवी उठा लो, पावर की कमी आपको कभी नहीं मिलने वाली। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वो क्या होता है कंपनी को पता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टर्बो चार्ज, चाहे वो डायरेक्ट इंजेक्शन वाले हों, चाहे वो एम स्टैलियन, एम हॉक, नाम भी कितने बढ़िया बढ़िया रखते हैं, हमेशा आपको पावरफुल इंजन मिलेंगे। हाईएस्ट टॉर्क मिलती है सेगमेंट में, अलग अलग सेगमेंट्स भी अगर आप उठा के देखते हो तब भी। सो क्लियरली पावर की कमी तो महसूस होने ही नहीं वाली। नो इश्यूज देयर एट ऑल। और मुझे पर्सनली अच्छी लगती है महिंद्रा की। पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, मैनुअल ले लो, टॉर्क कन्वर्टर्स ले लो, एवरी व्हीकल इज, एवरी ट्रांसमिशन, एवरी इंजन इज पावरफुल। आज जो हम वेरिएंट चला रहे हैं वो पेट्रोल ऑटोमेटिक है ऑफ द टॉप वेरिएंट ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज़ मुझे इसमें ना अच्छी नहीं लगती, वो ये है कि पेट्रोल मैनुअल की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर होती तो वो 1.5 लाख और सस्ती होती। ऑलरेडी ये गाड़ी अगर हम देखें तो 19.99 मतलब 20 लाख के एक शोरूम प्राइस पे मिलती है। कंसिडरिंग सेगमेंट में बाकी गाड़ियाँ क्रेटा सेल्टो सब 22-21 लाख के एक शोरूम प्राइस पे, तो डेफिनेटली ये एक बेटर पिक समझ आती है अपने बड़े साइज़ की वजह से। एंड ऑफ कोर्स फीचर्स तो सारे मिलते हैं। बट अगेन माई थिंग वॉज कि पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें अवेलेबल नहीं है टॉप वेरिएंट में, विच इज़ आई पर्सनली बिलीव ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। मतलब जब आपके पास सारी ऑप्शंस ऑलमोस्ट हैं तो होनी चाहिए। और पेट्रोल को साइड पे रखते हुए कंपनी ने यहाँ पर आपको 4x4 टेक्नोलॉजी भी या 4x4 कैपेबिलिटीज़ भी पेट्रोल ऑप्शन में दी ही नहीं है। 4x4 इज़ ओनली अवेलेबल इन डीजल। लेकिन अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखें कि पेट्रोल और डीजल ऑटोमेटिक्स में टॉप वेरिएंट में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 का फ़र्क रह जाता है। तो डेफिनेटली माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से डीजल इंजन लेना ज़्यादा प्रेफर रहता है। पेट्रोल ज़्यादा रिफाइंड है, लेकिन पेट्रोल में एक चीज़ अच्छी ये मिल जाती है कि 15 साल की रजिस्ट्रेशन टेंशन ही नहीं। डीजल में ऐसा नहीं है। डीजल में कुछ स्टेट्स में 10 ईयर्स और आगे बढ़ते समय के साथ ये 10 ईयर्स बढ़ते जाएंगे, अलग अलग सिटी तक से स्टेट तक पहुंचते जाएंगे। यानी कि मल्टीपल स्टेट्स में ये ऑप्शन लागू हो जाएगी कि 10 साल डीजल इंजन चलेगा। अब उसमें प्रॉब्लम पता है क्या रहती है? सपोज आज आपकी स्टेट में रूल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कल रूल अप्लाई हो जाएगा तो अब आप डीजल व्हीकल ले नहीं सकते या 10 साल वाला हो जाएगा। आपके व्हीकल के 15 साल ही रहेगी, लेकिन न्यू लोगे उस रूल के आने के बाद तो वो डीजल 10 ईयर्स चलेगा। और अगर आपका 10-15 ईयर्स वाला चल रहा है तो, लेकिन जो सेकंड ओनर होगा वो फिर उस हिसाब से कहे यार आपकी तो डीजल है, आप जब इसे बेचने चाहोगे तो वो आपको इशू क्रिएट कर सकता है। वो और कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगेन आई वुड प्रेफर डीजल ऑटोमेटिक ओवर पेट्रोल ऑटोमेटिक, मेजरली बिकॉज आपको माइलेज अच्छे मिल जाते हैं। द डिफरेंस इज ओनली 50,000 रुपीज़। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सेल द व्हीकल एवरीबडी इज गोइंग कि हाँ यार ये तो डीजल है, डीजल में माइलेज अच्छी मिलती है तो बेचना उसको आसान होगा। पेट्रोल ऑटोमेटिक पता है कि यार माइलेज अच्छी नहीं है तो उसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब बीच में जो अभी आपने आवाज़ सुनी वो इसके ADAS की है, जो कि हम अगले पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। अब हमने तो डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक, 4x4, पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक सब चला के देखे हैं जब हम इसे कोची में ड्राइव करने गए थे, और अब भी चलाते आ रहे हैं रेगुलरली। तो उस पॉइंट से मेरा मानना ये है, बेस्ट वेरिएंट्स टॉप में जा रहे हो तो गो फॉर द डीजल ऑटोमेटिक, ग्रेट ऑप्शन। 20.49 लाख के एक शोरूम प्राइस पे एक अच्छी गाड़ी आपको मिल जाती है। अगर बजट उतना ज़्यादा नहीं जा रहा तो MX-5 वेरिएंट यू कैन ट्राई। तो इसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैनुअल पेट्रोल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही प्राइस है और आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। बट बात वही आती है कि अगर बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली गो फॉर द टॉप। बेस उतना ज़्यादा वैल्यू फनी मुझे नहीं लगता, बिकॉज वो मिलना बहुत रेयर हो जाता है, मुश्किल से मिलता है। अगर टाइमली मिल रहा है तो हाँ डेफिनेटली बेस लो, मॉडिफाई करवाओ। 12.9 लाख में क्या बुरा है। बट पेट्रोल मैनुअल थोड़ा सोच के चलाना, बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसे चलाना।
टॉप में तो मैनुअल वाली साइड अवॉइड करना, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। टॉप तक बजट जा ही रहा है तो गो फॉर द ऑटोमेटिक। आई नो 1.5 लाख बहुत होते हैं, बट फर्क है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। चलिए, इंजन पावर तो आप सब अच्छे से जानते हैं, ड्राइव रिव्यूज देखे हैं आपने पूरे। हम बात करने वाले हैं फील क्या होता है इस गाड़ी को चलाने में जब हम ज़्यादा दिन इसके साथ स्पेंड करते हैं। सबसे पहले कमांडिंग पोजीशन, वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर पोजीशन है इस गाड़ी की, चाहे वो विजिबिलिटी पॉइंट हो, चाहे वो फील गुड फैक्टर हो, बिकॉज वेन एवर यू सिटिंग इन दिस व्हीकल आप एक राजा वाली चीज़ जो है वो फील करते हो। वेन एवर यू सिटिंग इन दी एसयूवी यू आर फीलिंग दी ड्राइवर। क्यों? क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन, एंगल और व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है विद दिस हाइट। और आपको बाकी लोग ऐसे छोटे लगते हैं तो आपको एक वो अच्छा लगता है, फील अच्छा करते हो आप। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि विजिबिलिटी, हाइट तो चलो अच्छी है ही है, लेकिन बड़े ORVMs, IRVM आपको बेजल लेस मिल जाता है, बोनट विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है इस गाड़ी में, तो वहाँ से भी फुल नंबर्स हैं, नो इश्यूज देयर एट ऑल। पर जब पहले था ना गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस में, को था कि यार पिछला टायर ना बीच में आएगा, दिखेगा नहीं, बट नहीं आता बिकॉज वो टायर थोड़ा नीचे रहता है, विजिबिलिटी आपको यहाँ पूरी मिलती है। गुड थिंग। एक चीज़ और, जब थार रॉक्स है तो रोड प्रेजेंस की बात कैसे ना हो। 255 का सेक्शन बहुत बढ़िया टायर लगता है, मोटा चौड़ा, 19 इंचेस का अलॉय व्हील आपको ऑफर कर रही है कंपनी, तो दैट लुक्स वेरी फिनोमिनल। और उसके साथ साथ 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ऊंचा फील कराती है आपको, और ऑफ कोर्स खराब रास्तों से निकालने के लिए तो आसान रखती ही है, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपका काफ़ी बढ़िया हो जाता है। लेकिन सब कुछ अच्छा तो बता दिया, कुछ चीज़ें नेगेटिव ही पता लगी इस गाड़ी के बारे में, आओ बताता हूँ। अब 27 लाख ऑन रोड पे करने के बावजूद मेरे पास एक बहुत बड़ा फीचर नहीं है, एक बटन मिसिंग है यहाँ पर। अब देखो मेरे पास सामान है, मुझे पता है चाबी मेरी पॉकेट में है, बट अब मुझे गाड़ी अनलॉक करने, अगर मैं सपोज यहाँ बटन होता यानी कि कीलेस एंट्री में इसको दबाता, इसको ओपन करता, अंदर जाके बैठ जाता, लेकिन अब मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, चाबी निकालनी पड़ेगी और उसी पे अनलॉक बटन प्रेस करके तब मैं गाड़ी के अंदर जा पाऊंगा। अंदर पुश स्टॉप बटन जरूर है, लेकिन ये स्मार्ट की कैसे हुई अगर मैं इसके पास आके ये अपने आप अनलॉक, या दरवाज़ा अनलॉक नहीं हो रहा, या फिर रिक्वेस्ट सेंसर मुझे नहीं मिल रहा, तो एक वेलकम फंक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। सिंपल चीज़ है, मुझे लगता है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब ये सोचो, अभी तो मेरी फिर पॉकेट में थी, मेरे को पता था यहाँ से करना है। अगर आपके बैग में हो, पूरा बैग रखो, खोलो, चाबी निकालो, या फिर अगर एक फीमेल है वो अपना लेडीज़ पर्स कैरी कर रही है, उसके अंदर हो, तो उसमें तो चाबी गुम ही हो जाए। तो जब इतने पैसे दे के, जब इस सेगमेंट क्या इससे आधी प्राइस में भी, आधे से भी कम प्राइस वाली गाड़ियों में भी वॉक इन या रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, तो थार रॉक्स में तो मिलना चाहिए था। है छोटा सा फीचर, बट जेन्युइनली बोल रहा हूँ, डेली लाइफ में ये बहुत यूजफुल होता है। महिंद्रा की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनके एडास फीचर्स परफेक्टली काम करते हैं, जैसे ह्यूंडई के करते हैं। ह्यूंडई के भी एडास बहुत सही से काम करते हैं। महिंद्रा में क्या है, आपको रेडार बेस मिलता है, चाहे 3X हो, चाहे यहाँ पर थार रॉक्स की बात करें तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, इनफैक्ट ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन बहुत अच्छे से काम करता है। और ये कैमरा बेस्ड ही है, जो कि आपके ट्रैफिक साइन को पढ़ता है, स्पीड लिमिट यहाँ पर शो कर देता है। अभी हम अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन कर लेते हैं, और ये हमने रिज्यूम किया, सेट कर दिया और सेट। अब इसका एडास जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, चाहे लेन की असिस्ट हो, चाहे दूसरे व्हीकल के हिसाब से उसकी स्पीड हो, हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा भी लेते हैं। अब आगे ब्रेजा जा रही है तो उस अकॉर्डिंगली वो स्पीड को मैनेज करता हुआ चल रहा है। थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, तो लेट्स जस्ट क्लियर द स्क्रीन, बट ओके, सो कीप योर हेड्स ऑन द स्टीयरिंग। तो बेसिकली अपने आप इसके सारे फीचर्स अब काम करते हैं। ये ब्रेक भी इसने अपने आप लगाई है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फर्दर व्हीकल के हिसाब से इसने ब्रेक पहले ही अप्लाई कर दी। हाँ, ये स्पीड ब्रेकर इसने ऑफकोर्स स्पीड ब्रेकर डिटेक्ट नहीं किया है, वो व्हीकल के हिसाब से ब्रेक लगाई थी। अब मैं ओवरराइड कर रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू टेक अ राइट। मेरा फेवरेट फीचर वैसे जो एक्चुअल में आपके सबसे ज़्यादा काम आता है वो है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेकिन उसमें एक ही ड्रॉबैक रहता है कि वो इतनी जोर से ब्रेक लगाता है कि पीछे वाला सोचता है कि इसको क्या हो गया, इतनी जोर से काहे ब्रेक लगा दी। बट ये ना कि वो तो आपने खुद ही ब्रेक अप्लाई करनी है, वो सही रहता है। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग तब है कि अगर आप लगाना भूल गए या आपने कम लगाई तो वो लगाएगा जोर से ब्रेक। जैसे ये कोलिजन पॉसिबल भी उसने थोड़ी सी वाइब्रेशन दी, ब्रेक लगानी शुरू की, ऐसे नहीं कि जोर से ब्रेक लगा दी, ये थोड़ी लगाई और स्टीयरिंग वाइब्रेट किया। तो दिस इज हाउ इट प्रिवेंट्स कोलिजन। सेफ्टी रेटिंग तो 5 स्टार प्रॉपर है, दिस इज द हाईएस्ट रेटेड कार अगर हम एनकैप रेटिंग की बात करें, द एसयूवी। बट द थिंग इज कि क्रैश होने से बचाना भी तो है
क्रैश टेस्ट रेटिंग चाहे 10 स्टार ही क्यों ना हो, अगर क्रैश होने से ही बचा लिया तो रेटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ पहले वाले पैसिव सेफ्टी फीचर्स का काम करते हैं ये। अब अगले वाले ने ज़ोर से ब्रेक लगाई तो मैंने तो अपनी तरफ से ज़ोर से ब्रेक लगाई थी और गाड़ी ने थोड़ी असिस्ट करके और थोड़ी सी ब्रेक डेलिकेटली लगा दी। ये नहीं कि एकदम से फटाफट ब्रेक लगा दी, टू टू किया पहले फिर हल्की सी ब्रेक लगाई। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दूसरा एक चीज़ और है कि इस गाड़ी में ना फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आते हैं, तो अब महिंद्रा की 2-3 गाड़ियाँ और में भी आते हैं, बट काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बिकॉज क्या है, फ्रंट में एक तो होता है बताना कि पास आ रहा है ऑब्जेक्ट, फिर और पास हो गया और बहुत पास है। ये तो इतने प्रिसीजन लेवल अलग चल जाता है, सेंटीमीटर्स में बताता है कि वो अगला ऑब्जेक्ट कितना दूर है। हाँ, वो सेंटीमीटर्स कितने एक्यूरेट है ये तो अभी मुझे नहीं पता, बट सेंटीमीटर के आने का बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको पता लग जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ज़्यादा प्रिसीजन आपको मिलेगी। लेन की असिस्ट भी इतनी अच्छी तरीके से काम करता है कि फालतू के झटके नहीं देगा आपको। अगर सपोज गाड़ी थोड़ी आउट ऑफ वो हो भी रही है तो बड़े प्यार से उसे वापस लेकर, ये नहीं कि ऐसे ऐसे झटके हो रहे हैं स्टीयरिंग में, तो बहुत ही स्मूथली तरीके से काम करते हैं ये। और ये बहुत लिमिटेड कार्स हैं, एडस काफ़ी गाड़ियों में आते हैं, लेन की असिस्ट काफ़ी गाड़ियों में आते हैं, बट इतनी स्मूथ तरीके से कुछ ही गाड़ियाँ कर पाती हैं, एंड थार रॉक्स इज़ वन ऑफ देम। आई नो आपको चाहिए अब माइलेज, कि रियल लाइफ माइलेज इस गाड़ी में कितनी मिलती है। कंपनी क्लेम की बात मैं नहीं करूंगा, बट जितनी हमने इस गाड़ी को चलाया एक्चुअल प्रैक्टिकल रेंज आपके साथ शेयर कर लूँगा। देखो सिंपल सी चीज़ है, शहर में चला रहे हो 9 से लेके 11 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी ऑफ द पेट्रोल। अगर बहुत अच्छी चलाई है, थोड़ा बहुत क्रूज कंट्रोल यूज़ कर लेते हो, लाइट फुट रखते हो, ट्रैफिक ज़्यादा शहर में नहीं है, तो 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर भी कर सकते हो, पॉसिबल है विद द रियर व्हील ड्राइव। ऑल व्हील तो है भी नहीं पेट्रोल में। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में माइलेज सेम ही आ रही है। रही बात डीजल की, तो इसमें 2 किलोमीटर पर लीटर और बढ़ा लो, सिटी में 11 से 13, और अगर हाईवेज की स्पेसिफिकली बात करें तब आपको 14-15 मैक्सिमम, इतनी आपको माइलेज मिल जाती है। कई लोग होंगे शायद इससे ज़्यादा क्लेम करें, हाँ आप माइलेज निकालना चाहोगे, बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी को चला रहे हो तो येस आप माइलेज निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम रियल लाइफ डेली एक्सपीरियंस में कैसी माइलेज मिलेगी उसकी बात कर रहे हैं, तो ये आपको माइलेज आप थार रॉक से पेट्रोल डीजल में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, इतनी तो आपको मिल ही जाएगी। और अगर इतनी नहीं मिल रही है तो भाई अपनी ड्राइविंग थोड़ी सी एक फीचर यहाँ पर और मिलता है आपको, एडवांस हाइड्रोलिक रीबाउंड स्टॉप, ये स्पीड ब्रेकर में। अब ये स्पीड ब्रेकर आया, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई है। अगर इसे थोड़ा हार्ड स्पीड ब्रेकर होता तब भी नहीं आती, बिकॉज आवाज़ आती यूजुअली उन स्पीड ब्रेकर्स की जो कि थोड़े हार्ड होते हैं। आवाज़ आती है उन स्पीड ब्रेकर्स पे जहाँ पर सस्पेंशन बहुत ज़ोर से बजती है, हाइड्रोलिक जो सस्पेंशन होती है ज़ोर से बजती है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, सस्पेंशन में एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया हुआ है जिसकी मदद से जब टायर वापस रिलीज़ होता है, यानी कि एक स्पीड गाड़ी चल रही है, स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी ऊपर हुई और टायर जो है वो गाड़ी के पास गया, लेकिन जैसे ही गाड़ी से रिलीज़ हुआ टायर, उस मोमेंट पे हाइड्रोलिक उस टायर को पूरा झटके से रिलीज़ होने से बचाती है। 3 डोर थार में एक चीज़ की कमी थी, वो थी बूट स्पेस। अब सामान रखने की जगह तो आपको इस गाड़ी में मिल रही है, अब 447 लीटर्स। अब माइलेज इतनी कम है कि कंपनी ने कहा कि ओनर को बार बार फ्यूल स्टेशन ना जाना पड़े, इसलिए उन्होंने एक बड़ा फ्यूल टैंक दिया 57 लीटर्स का। आई एम ग्लैड कि यहाँ पर 45 या 47 लीटर्स का नहीं है, 57 लीटर्स फ्यूल टैंक सही रहता है, ज़्यादा आपको फ्यूल स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। सेफ्टी बहुत बड़ा टॉपिक है ये। सिंपल सी चीज़ है, इस सेगमेंट की हाईएस्ट रेटेड सेफ्टी पॉइंट से देखें तो एसयूवी मिल जाती है आपको, लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। 6 एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड मिलेंगे 35 ऐसे और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स जो कि आपको थार रॉक्स पे मिलते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम तो बाकी गाड़ियों में होता होगा, इस गाड़ी में है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। उसकी एफिशिएंसी, उसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बेटर है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम से, तो सेफ्टी की तो इस गाड़ी में टेंशन है ही नहीं। इस गाड़ी के मेजर फीचर्स की बात करें तो सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन, बड़ा डिजिटल क्लस्टर, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये भी मिल जाता है वायर्ड। एप्पल कारप्ले नहीं मिलेगा अभी आपको वायरलेस, तो उसका वेट करना पड़ेगा। रही बात और फीचर्स की तो 9 स्पीकर सिस्टम JBL की तरफ से मिल जाता है। ये वाली सीट आपको पावर्ड मिल जाती है, ये दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड भी मिलती हैं। महिंद्रा थार 3 डोर में एक प्रॉब्लम थी, पीछे बैठा ही नहीं जाता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, तो कंपनी ने 90 डिग्री डोज दे दिए थार रॉक्स में, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन उसके साथ साथ कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब अगर हम कंफर्ट की ओवरऑल बात करें तो सीट्स का रिक्लाइन
एब्सोल्युटली अमेजिंग। नी रूम इज़ रियली नाइस, रेयर AC वेंट, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्टोरेज के साथ साथ प्रॉपर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाती है, स्टडी आर्मरेस्ट। और जो ये वाली सीट है आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। कैसे? ये जो रिक्लाइनिंग फंक्शन आपको मिल जाता है, 2 स्टेप ही है, ज़्यादा नहीं है, वैसे तो 7 स्टेप बनते हैं। रुको, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो जहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहते हो कर सके। 2 इसलिए मेरे को जो लगता है पर्सनली कि काफ़ी ज़्यादा पीछे रखो तो बेस्ट है, या फिर नॉर्मल रखो जब आपको सामान रखना है तो। नहीं तो 7 का ऐसा जो उतना फ़ायदा नहीं हो रहा, तो सीधी लास्ट वाली ही यूज़ करो और इन्जॉय करो अपने व्यू को। बट एक और चीज़, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस गाड़ी का वो नुकसान भी है और एक फ़ायदे वाली बात भी बताता हूँ। कंपनी सुनती है, ध्यान से सुनना। जब इस गाड़ी में लाइट इंटीरियर आया तो सबसे पहले लोगों ने ये कहा यार ये गंदी होने वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा। देखो लाइट इंटीरियर कितनी गाड़ियों में आता है, लेकिन स्पेसिफिकली थार रॉक्स को ज़्यादा बोला गया। वैसे ये फैक्ट भी है, गाड़ी गंदी बहुत जल्दी है और ज़्यादा होती है। ये तो फिर भी मीडिया व्हीकल है, यहाँ पर गाड़ी आप देखोगे बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। अपनी गाड़ी को हम थोड़ा सा और ज़्यादा क्लीन रखते हैं, लेकिन कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको एक मोका ब्राउन कलर भी देते हैं जो कि डार्क है, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन उसमें एक कैच है, दैट इज़ ओनली अवेलेबल इन 4x4 वेरियंट्स, यानी कि ना ही वो रियर व्हील ड्राइव में है ना ही वो पेट्रोल में है, सिर्फ और सिर्फ डीजल 4x4 में वो एक ऑप्शन मिलती है ऑफ मोका ब्राउन। बट कलर दिखने में अच्छा लग रहा है। आई रियली विश कंपनी प्लीज़ उसे अवेलेबल करा दो ना बाकी वेरिएंट्स के लिए भी। आज के शूट में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आईवा के स्टिकर्स। इंडियन व्हीकल अवार्ड्स 2025 आने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल को करके रख लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि बेस्ट गाड़ी कौन सी है इस साल की, विच इज़ द कार ऑफ द ईयर। एंड इनफैक्ट व्यूअर्स चॉइस भी तो हम आपसे भी तो पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर अपने वोट ज़रूर डालें कि आपके हिसाब से विच वन इज़ द कार ऑफ द ईयर। अब रही बात कंक्लूजन की, कौन सी गाड़ी बेस्ट, कौन सी नहीं, कौन सा वेरिएंट इसका बेस्ट रहता है, कौन सा आपको परचेज करना चाहिए, सब कुछ बताता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, महिंद्रा थार 3 डोर से मच बेटर है थार रॉक्स अनडाउटेडली। 20 लाख में इतनी बढ़िया रोड प्रेजेंस आपको मिल जाती है, इसका कोई जवाब नहीं। बट अगर हम कंफर्ट के साथ कंपेयर करें, नो डाउट बहुत बेटर कंफर्ट है हो गया, लेकिन अगर हम दूसरी गाड़ियाँ देखें, क्रेटा, सेल्टोस, इसी प्राइस रेंज में XV700 देख लो, उतना कंफर्ट नहीं मिल सकता ना आपको इस गाड़ी में। लेकिन जो इसके पास है वो उनके पास नहीं, जो मस्कुलर लुक, रोड प्रेजेंस, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, बड़े टायर्स, ये सब आपको उन गाड़ियों में नहीं मिलते। तो सिंपल सी एक चीज़ है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, रुतबा चाहिए, शो ऑफ करना है, बड़ी गाड़ी चाहिए, स्पेस चाहिए सामान और लोग रखने के लिए, तो डेफिनेटली थार रॉक्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाती है। स्पेशली जो आपको इसके साथ एक फील गुड फैक्टर मिलता है इस गाड़ी के साथ, और अब फीचर्स भी काफ़ी मिल जाते हैं। कुछ मिसिंग है नो डाउट, जैसे कीलेस एंट्री बेसिक चीज़ मिसिंग है, बट ठीक है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ थोड़े से करना पड़ेगा। तो ये जो कीलेस एंट्री, कंफर्ट, एक्स्ट्रा कंफर्ट, वो बाकी गाड़ियों में है, यहाँ पर आपको डिसेंट कंफर्ट मिल जाता है, मच बेटर देन द थार 3 डोर, बट कांट से कि आपको बेस्ट कंफर्ट मिलेगा इस सेगमेंट का। बट ओवरऑल थार रॉक्स डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट पैकेज। हमने इसके साथ कुछ दिन बिताए तो हमने छोटी छोटी डिटेल्स आपके साथ शेयर की, जो आई थिंक आपके काफ़ी काम आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए। इस तरह की और कौन सी गाड़ी की वीडियो देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ जिसको हम बोलते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उन गाड़ियों का रिव्यू आपके लिए जल्दी लेकर आए। इस गाड़ी का नाइट ड्राइव रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है या होने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।